हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस। ठीक है, ये जनरल इंग्लिश की वीडियो है। इसमें जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2026 के, इसमें इंग्लिश का जो है स्पेसिफिक आपके क्वेश्चंस होंगे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस जो JKSSB में आए गए हैं, ताकि ये आपको काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिखेंगे बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर। तो उन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप हमारे जो है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर ये सारे कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ, सेक्शनल। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है आप सेक्शनल टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो भी रिसेंट जो JKSSB का लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं विजिट और परचेज कर सकते हैं कोर्सेज और मॉक टेस्ट। तो आज अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, given below are four scattered segments of two sentences. Indicate the correct sequence that correctly assembles the segments and complete the sentence. PQRS. Due to rapid urbanization या environmental degradation has increased and unplanned industrial growth in many developing regions. तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर जो हम ये करते हैं पैराजम्बल्स, इसमें रूल्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन रहता है उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब रहता है, देन हम देखते हैं आगे जो फॉलोअप होगा, देन प्रेपोजिशन लगा लो, और फिर लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूडिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, ड्यू से तो नहीं होगा, एंड कंजंक्शन है, इन प्रेपोजिशन है, तो ये तो इंट्रोडक्शन में आ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा दैट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पर आएगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, ये आ गया आपका सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब हैज। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ रहा है क्यू में। तो देखो क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शंस में क्यू तो एक ही जगह है, यानी कि सी हमारा आंसर है, हमने और कोई देखना ही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और अपना ऑप्शन मार्क करना है, क्योंकि टाइम कम रहेगा। वैसे भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर पी और आर पेयर बना रहा है, एंड थर्ड वन एस जो है ये क्या बता रहा है, प्लेस बताता है जो सेंटेंस के एंड में अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉलो होगा दैट इज क्यू, पी और आर पेयर बना रहे हैं और एस आपको प्लेस बता रहा है, तो सी यहाँ पर आंसर है। इस तरह के आपको MCQ सेशन और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। ऐप पर जाकर आपको सारे कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट फुल लेंथ और सेक्शनल वो भी मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपना जो स्कोर है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। ये जो सीरीज़ है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एग्जैक्ट JKSSB के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें डाले गए हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। ड्यूरिंग द सेरेमनी डैश यूलॉजी वॉज रेड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ डैश हम्बल पर्सन। अब ये जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आर्टिकल्स की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल पर उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए चीज़ें, रूल्स। अगर किसी को डिटेल वीडियोस चाहिए तो वो इस चैनल की इंग्लिश की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ क्या है, यूलॉजी। देखने में तो ई आ रहा है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉल्स हैं। हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसमें होता है कि वॉल साउंड होना चाहिए, हमारा जो मेन फोकस है दैट इज ऑन साउंड। ठीक है, हमने अल्फ़ाबेट नहीं देखना है, हमने देखना है अगर ऐसी साउंड आ रही है तो एन लगेगा, नहीं आ रही है तो ए लगेगा। तो यहाँ पर आएगा ड्यूरिंग द सेरेमनी। यहाँ पे ये यूलॉजी है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वाई ओ ओ एल यू एच जे ई ई। तो ये वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ आएगा अ। तो अ एक ए में आ रहा है और एक सी में आ रहा है पहले। अब हम आगे देखते हैं, वॉज रेड टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ डैश हम्बल। तो हम्बल में नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली पंचुएट्स द सेंटेंस। अब हमने ये पंचुएशन करनी है। आपको पता है ये जो पंचुएशन का टॉपिक है, ये जो आपका J&K हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसका इंग्लिश पोर्शन में सेपरेटली मेंशन्ड है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखो, पहले भी मैंने आपको इसमें सीरीज में करवाया हुआ है इंग्लिश की। द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक। अब देखो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रपोजल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा कॉमर्स में आती है। हाउएवर क्या है, हाउएवर कौन सा वर्ड है, हाउएवर जो है ये कैसा वर्ड है, ये है पैरेंथेटिकल इंटरप्टर। पैरेंथेटिकल इंटरप्टर वर्ड है ये हाउएवर। तो इसके बोथ साइड जो है वो कॉमा लगता है, तो यहाँ पर तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर है बट यहाँ पर यहाँ कॉमा नहीं है। यहाँ पर बोथ साइड है और इसके भी बोथ साइड है, तो सी यहाँ पर आंसर होगा। यहाँ पे भी इधर कॉमा नहीं है तो ये भी गलत होगा, यानी कि सी जो है आपका आंसर है। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी कॉमर्स में होनी चाहिए। और हाउएवर जो है ये एक पैरेंथेटिकल इंटरप्टर वर्ड है जो आपका कॉमर्स से क्या होगा, घिरा हुआ होगा दोनों साइड से। इसका आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ और एंड में अपना स्कोर जो है उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखना। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स ही वेटेड फॉर डैश और बिफोर मीटिंग डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो और जो है यहाँ पर एच साइलेंट है तो एन और आएगा, और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर यहाँ पर बच्चे गलती करेंगे वो ए लगा देंगे, बट यहाँ पर प्रोफेसर कैसा प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो है ये स्पेसिफिक प्रोफेसर की बात हो रही है, तो यहाँ पर द आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, द आएगा। अगर ये इन जनरल होता तो फिर यू ऐसे देखने में अल्फ़ाबेट वॉल है बट साउंड यू की देता है तो ए आता, बट यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोफेसर की बात की जा रही है तो द आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, चाहे वो JKPSI का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, कंपाइलर, असिस्टेंट कंपाइलर, किसी भी एग्ज़ाम की, या नर्सिंग एड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स, तो आप इस ऐप पर विज़िट करें। वहाँ पर आपको कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलेंगे, प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे जो अभी रिसेंट लेटेस्ट अभी जो JKSSB पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से वो सारे मॉक टेस्ट प्रिपेयर किए गए हैं। वहाँ पर आपको फुल लेंथ भी मिलेंगे, सेक्शनल भी मिलेंगे। सेक्शनल में आपकी टॉपिक वाइज जो रिवीजन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम हो गया सिमिलर मीनिंग। पर्सीफ्लाच क्या हुआ, इसका मतलब होता है हल्का फुल्का मजाक करना या फ्रेंडली वे में एक हंसी मजाक में बातचीत, या फ्रेंडली आप कह सकते हो, फ्रेंडली जोकिंग करना जिसको हम बैंटर भी कहते हैं। फ्रेंडली जोकिंग को हम बैंटर भी कहते हैं, तो बैंटर इसका सिमिलर मीनिंग होगा, बी आंसर। क्रिटिसिज्म हो गया ऐसे बुराई करना, सीरियसनेस हो गया ऐसे गंभीर रूप से, आर्ग्यूमेंट हो गया गुस्सा या
कोई काउंटर अटैक करना। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल्स विथ प्लूरल नाउन। Lions are fierce animals. Lions of Gir Forest are famous worldwide. The lions we saw at the zoo were sleeping. हमने यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है, आपको इसका ध्यान रखना है। और आपको जितने भी अभी 2025 में पेपर हुए हैं, इसकी सारी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स की, और 2026 की अभी सारी कंटिन्यू चलेगी। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं, अभी जो जेके एसएसबी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि करेक्ट वन कौन सा है। लायंस आर फियर्स एनिमल्स। तो यहाँ जो लायंस है ये पूरी एक स्पीशीज को, या फिर हम कह सकते हैं एक जर्नल सेंस में बात कर रहा है या बता रहा है। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि प्लूरल नाउन, ठीक है, जब जर्नल मीनिंग में हो तो उसके साथ आर्टिकल क्या लगता है? कोई आर्टिकल नहीं लगता। ए एंड द, कोई आर्टिकल जो है वो नहीं लगता है। तो ये यहाँ पे ठीक है। लायंस ऑफ गिर फॉरेस्ट आर फेमस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे गिर फॉरेस्ट के लाइन्स की बात हो रही है, तो यहाँ द आना चाहिए था। ये यहाँ पर आपका गलत है। द लाइन्स वी सॉ एट द जू, मतलब स्पेसिफिक लाइन्स जिनको हमने जू में देखा था, यानी ये स्पेसिफिक हैं तो द लगा है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। सेकंड क्यों गलत है? क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक, एक नाउन स्पेसिफिक है तो द इन्होंने यूज नहीं किया। अब देखो आगे, ठीक है। आंसर मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में ना, आंसर बता दो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। डैश स्टोरी ऑफ दिस मूवी रिवॉल्व्स अराउंड डैश वन आइड मैन हु ओवरकम्स मैनी चैलेंजेस। तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ जो ये स्टोरी है, ठीक है, ये स्टोरी एक स्पेसिफिक स्टोरी है, ठीक है, तो क्या आएगा? स्पेसिफिक है तो द आएगा। यहाँ पर अ वन आइड मैन, क्या आएगा यहाँ पर? ये एक क्या है? ये है सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, और पहली बार मेंशन हुआ है। दिस इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और पहली बार मेंशन हुआ है तो ए आएगा। यहाँ पर बी आंसर है, द ए। नेक्स्ट, इसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और अपना स्कोर जो है वो एंड में ज़रूर बताना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग सुटेबल आर्टिकल्स। व्हेन नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो आर्टिकल among the given options. Karan speaks dash Spanish. He believes honesty is dash best policy. कोई भी लैंग्वेज पकड़ लो, ठीक है, फ्रेंच, स्पेनिश, डोगरी, किसी भी लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं आता है। लैंग्वेजेस के साथ जनरली कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो यहाँ पर नो आर्टिकल आएगा और ऑनेस्टी इज द बेस्ट आएगा। क्यों आएगा मुझे बताओ, बेस्ट क्या है कमेंट सेक्शन में बताओ, बेस्ट क्या है? बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगता है? द लगता है। ये हमने रूल्स में पढ़ा है, आर्टिकल्स के रूल्स में आता है ये कि लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल फॉलो नहीं होता है और जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है उसके साथ द यूज होता है। तो यहाँ पर आएगा ए पार्ट इज द आंसर। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस जो हैं वो चाहिए, ठीक है। The senator's apology was widely viewed as too little too late after months of public outrage. The idiom too little too late most precisely conveys that the apology was insincere and strategically calculated
failed to address the full extent of the controversy, was inadequate in both substance and timing to be effective, was overshadowed by more pressing political developments। तो यहाँ पर देखो जो एक्शन लिया गया ना, ठीक है, जो एक्शन लिया गया वो काफ़ी नहीं था, टू लिटल था, ठीक है। टू लिटल मतलब बहुत कम था जो एक्शन लिया गया, और टू लेट मतलब टाइम पर नहीं लिया गया। तो इसका आंसर होगा सी, जो एक्शन लिया गया काफ़ी नहीं था, दैट इज़ टू लिटल, और बहुत देर से लिया गया, दैट इज़ टू लेट, इसलिए उसका खास जो है कोई असर नहीं दिखा। मतलब लोगों को लगा कि जो सीनेटर है, सीनेटर की जो अपॉलजी है वो कमज़ोर थी, इनएडिक्वेट थी, बहुत देर से आई थी, इसलिए इफेक्टिव नहीं रही, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्यों नहीं है आंसर, वॉज इनसिंसियर, इनसिंसियर होने की बात ईडियम नहीं बताता, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद बी में सिर्फ कंट्रोवर्सी को एड्रेस ना करने की बात है, टाइमिंग मिसिंग है यहाँ पर, और ये वाला क्यों नहीं है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से ओवरशैडो होना ईडियम का जो है मीनिंग नहीं है। तो बी यहाँ पे सी आंसर है। डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे हम आर्टिकल्स में रूल पढ़ते हैं, रिच और पुअर क्या है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप कम्युनिटी को दर्शा रहा है, तो उनके साथ क्या लगता है, कम्युनिटी के साथ, ग्रुप के साथ द लगता है, डी यहाँ पर आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। No one imagined that such dash heinous crime could occur inside dash victim's house। तो क्या आएगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हीनियस क्राइम है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बताया था आर्टिकल में कि जब भी लगा हो सच, ठीक है, फिर हम यूज करते हैं ए या एन और एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हीनियस है, तो हीनियस आपका क्या है, एच यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट ए या एन यूज होता है कब, जब सच लगा हो, एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। ये हीनियस यहाँ पर एडजेक्टिव है और क्राइम आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यानी कि ये जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, सच, एडजेक्टिव और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसे स्ट्रक्चर में हमेशा या तो ए आता है या एन आता है, द नहीं आता है। तो ए आएगा कॉन्सोनेंट के साथ, एन आएगा वॉल के साथ, तो यहाँ पर आपका आएगा ए, ठीक है। उसके बाद डैश विक्टिम्स हाउस, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा द, क्योंकि विक्टिम्स हाउस स्पेसिफिक किया गया है, तो डी यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना और साथ साथ में आंसर्स भी मेंशन करो। From the above passage, identify the voice used in the sentence. Anomalies are dismissed as errors or as problems to be solved within the existing theoretical structure। तो क्या आएगा यहाँ पर आएगा पैसिव वॉइस। क्यों, स्ट्रक्चर क्या है पैसिव वॉइस का, सब्जेक्ट है, बी है, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि आपका पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एनोमलीज, ठीक है। बी वर्ब क्या है, आर, और पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म है डिसमिस्ड, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस रहेगा। आगे पढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। तो कैसे हमने इसको पैसिव वॉइस में करना है, द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। पैसिव में बनाने के लिए पहले तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द कमिटी, वर्ब क्या है, विल अनाउंस, ऑब्जेक्ट क्या है, द रिजल्ट्स, ठीक है। तो कैसे इसको पैसिव में करना है, पैसिव बनाने का क्या रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द रिजल्ट, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट में। फ्यूचर इनडेफिनेट विल
और वर्ब को पैसिव में बदलेंगे तो क्या आएगा, विल, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड पार्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा, अनाउंस अनाउंस्ड बन जाएगा और एंड में हम ऐड करेंगे बाय द कमिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है दैट इज ए पार्ट, द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो। अब यहाँ पर बी आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, जबकि यहाँ तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। द रिजल्ट्स विल अनाउंस बाय द कमिटी टुमारो, विल अनाउंस नहीं आएगा, एक्टिव फॉर्म है, हमने तो पैसिव में कन्वर्ट करना है। और द कमिटी विल बी अनाउंस्ड द रिजल्ट्स टुमारो, तो यहाँ पर कमिटी को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ये भी गलत है, ए पार्ट आंसर है, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड मीनिंग अनविलिंग टू चेंज वंस व्यूज, तो वो होता है इंट्रांसिजेंट, दैट इज सी। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो, इन ट्रांसिजेंट। ये देखो, मैच द फॉलोइंग, मैच द वर्ड विद इट्स सिनोनिम, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या है, सिनोनिम हमने सिमिलर मीनिंग बनाने हैं। तो यहाँ पे रिकशे, रिकशे का मतलब होता है जैसे कोई बॉल है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल इसको बजा और वापस आ गया, या फिर हम जैसे कैरम खेलते हैं, हम वो उसको थ्रो करते हैं तो वो वापस बैक आती है, बाउंस बैक होती है ना, टकरा कर वापस आती है, तो दैट इज रिकशे। तो ये कैरम से रिलेटेड है, फर्स्ट का ए। मेलनकली होता है डिजेक्ट करना, सेकंड का बी। पाइगेंट होता है हार्ट रेंडिंग, इसका आ जाएगा सी। मेलनकोली हो गया डिजेक्टेड, उदासी, ठीक है। पाइगनेंट होता है बहुत दुखद, और सबटरफ्यूज होता है चालाकी या प्लॉय, तो यहाँ पर ए पार्ट इसका आंसर आएगा। ये आमने सामने ही मैच कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन डाला गया है क्योंकि ये सामने दिखता है कि सिमिलर मैच कर रहे हैं, ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। ये अगर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आए ये कहाँ से उठाया गया है, उन्होंने ये इसका जो ऑप्शन है यहाँ से पता चलता है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया, ठीक है। 16 चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स वेयर द फर्स्ट इज अ सिनोनिम एंड द सेकंड इज एन एंटोनियम ऑफ एग्रीगियस, ठीक है। पहला जो है सिमिलर मीनिंग होना चाहिए और सेकंड वाला उसका एंटोनियम होना चाहिए, तो इसका जो है सिनोनिम इज एट्रोशियस और उल्टा होगा इसका एक्सीलेंट। ए पार्ट यहाँ पर इसका आंसर है। Question number 17. What does the idiom hit the nail on the head mean? To criticize someone harshly, to miss the target, to hit something hard, to be exactly right or accurate. तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका, to be exactly right और accurate, डी। क्यों, क्योंकि जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, when Ravi said the lack of practice was the reason for failure, तो यहाँ पर he hits the nail on the head, तो इस सेंटेंस से आपको इसका मीनिंग चल गया होगा पता, कि जब रवि कह रहा है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस रीजन है उसके फेलियर का, तो उसने एग्जैक्ट उसी चीज पर क्या किया, बोला, ठीक है। तो सेंटेंस भी बनाओ जिससे आपको पता चले कि क्या इसके मीनिंग्स रहते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी आस्क्ड मी वाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, आस्क्ड, आस्क्ड है, क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ठीक है। आई का इनडायरेक्ट रेफर टू यू स्पीच में, हैड बीन स्मोकिंग किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट डे चेंजेस इनटू टुडे, तो क्या बनेगा इसका आंसर, डी। आस्क्ड मी का सेड टू मी, क्वेश्चन ये WH है तो WH रहेगा। हैड बीन
ठीक है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में वर स्मोकिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस दैट डे का टुडे, ये कॉमास इस तरह से। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, हिज एक्सप्लेनेशन वाज एम्बिगियस लीविंग द ऑडियंस कंफ्यूज्ड। अब देखो यहाँ पे खुद ही आंसर दिया गया है कंफ्यूज्ड, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर है डायरेक्ट नहीं, क्लियर नहीं, प्रिसाइज नहीं, अनसर्टन, यानी कि अनक्लियर। जो चीज़ ही कंफ्यूज कर रही है तो वो डायरेक्ट थोड़ी ना होगी, क्लियर थोड़ी ना होगी, या प्रिसाइज थोड़ी ना होगी। तो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था इसका। ठीक है, तो ये क्या होगा, अनक्लियर इसका आंसर। ओके, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेगेशियस। सेगेशियस जैसे हम बोलते हैं अ sagacious leader makes good decision, तो क्या आएगा, sagacious हो गया आपका वाइज, क्योंकि ये नहीं एक वाइज डिसीजन करेगा। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह के और MCQ वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना स्कोर लिखिए, 20 में से आपका कितना स्कोर आया, और साथ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके रिटेन रहे माइंड में ये चीज़ें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक में आप जाकर विजिट करें और आपको सारे कोर्सेज और टेस्ट जो हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर मिलेंगे।